हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी यूनिट 4, जहाँ की हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे। उससे पहले देखेंगे फार्माकोग्नोसी का रोल। जो कि फार्माकोग्नोसी है वो आयु सिस्टम में कैसे काम आती है। ठीक है। आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो फार्माकोग्नोसी यहाँ पर किस तरह काम आती है हमारे एलोपैथी में, ट्रेडिशनल सिस्टम में, आयुर्वेदा में, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किस तरह से फार्माकोग्नोसी रोल प्ले करती है। लेक्चर इम्पॉर्टेंट है मेरा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है इसमें। किसी यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का, किसी यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स और किसी में 7 मार्क्स का आता ही आता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी। वैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयुर्वेदा है, बट मेरा असाइनमेंट बेस है यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन पर पहले, जो कि मुझे कॉलेज से मिला है। बट हम सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें कई नए नए वर्ड पढ़ने को मिलेंगे, संस्कृत के वर्ड्स, उर्दू के वर्ड्स, अरबी वर्ड्स वगैरह वगैरह। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि सबसे पहले टर्म दे रखा है एलोपैथी। एलोपैथी का क्या मतलब होता है? एलोपैथी दो वर्ड से मिलकर बना है, एलोस एंड पैथोस, जहाँ पर एलोस का मतलब होता है अपोजिट। जो एलोस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अपोजिट। जो पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। मैं आपको समझाता हूँ कि एलोपैथी की डिफिनीशन क्या होती है। एलोपैथी की, जैसा कि आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हुआ है, तो हम आपको ऐसी टेबलेट देंगे जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए या नॉर्मल हो जाए। आपको ऐसी टैबलेट देनी पड़ेगी जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए या नॉर्मल हो जाए। या तो फिर एक और कंडीशन, मान लीजिए आपका टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है? फीवर आ गया है आपको, ठीक है। तो हम आपको ऐसी टैबलेट देंगे जिससे आपका फीवर सही हो जाए और टेम्परेचर आपका बॉडी का कम हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, मान लीजिए पेशेंट खड़ा है, मान लीजिए पेशेंट बीपी का है, इसको बीपी की टैबलेट दे के, हाई है तो इसको कम की टैबलेट दे देंगे। मान लीजिए कि इसको बुखार आ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हम इसको टैबलेट देते हैं एंटीपायरेटिक्स, जैसे कि पैरासीटामोल, जो कि टेम्परेचर को कम कर देती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, मान लीजिए कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो जिस भी कंडीशन में पेशेंट सफ़र कर रहा है उसकी अपोजिट ड्रग देनी होती है हमें। मान लीजिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको हम ड्रग कैसी देंगे, उस जो कि टेम्परेचर उसका कम करे। अपोजिट का मतलब है सफ़र कर रहा है उसकी अपोजिट देना है दवा। मान लीजिए कि बीपी बढ़ गया तो उसकी अपोजिट टैबलेट देनी होगी, उसका मतलब होता है एलोस। एलोस प्लस पैथोस तो इज कॉल्ड एलोपैथी। यहाँ पे आपको डिफिनीशन भी दी गई है, इफ़ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी, जो कि हमें मेडिसिन देनी है वो अपोजिट देनी है, तो हम पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर की दवा दे देंगे तो वो सही हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे आपको एग्जांपल में बताया गया है। यहाँ पे एक पेशेंट खड़ा हुआ है, उसको बैक्टीरिया का अटैक हो गया है,
तो हम उसको अपोजिट ड्रग देंगे, एंटीबैक्टीरियल देंगे। मान लीजिए पेशेंट वायरस ने अटैक कर रखा है तो हम उसको एंटीवायरल देंगे। मान लीजिए एक पेशेंट है, उसके पेट में HCl ज़्यादा बन रहा है, उसकी एसिडिटी हो गई है, तो उसको उल्टा दे देंगे, एंटासिड दे देंगे, तो वो सही हो जाएगा पेशेंट। जो आपकी एलोपैथी है ना, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न मेडिसिन, वी कैन से मॉडर्न मेडिसिन। So it is also called western medicine, we can say modern medicine। एलोपैथी जो टर्म है क्वाइन की थी 1810 में बाई सैम्यूल ने दिया था 1810 में। अब हम देखने वाले हैं जो फार्माकोग्नोसी है ना, वो किस तरह से रोल प्ले करेगी इन एलोपैथी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में हम पढ़ते हैं प्लांट से कैसे दवा बनाएंगे, लीफ से, रूट से, etc से। मान लीजिए ये विनका का पेड़ है, विनका के प्लांट से हमें क्या मिलता है, विनक्लस्टिन मिलता है, विनब्लास्टिन मिलते हैं। ये एंटी कैंसर ड्रग है जो कि हमारी जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, जो कि विनका के प्लांट से मिलती है, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है। जो कि ड्रग निकाली है ना विनक्लस्टिन, विनब्लास्टिन, इस ड्रग को हम एक्सिपिएंट्स के साथ जोड़कर, फ्लेवरिंग एजेंट के साथ जोड़कर फिर टैबलेट बनाते हैं और पेशेंट को देते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा फार्माकोग्नोसी का काफ़ी बड़ा रोल हो, फार्माकोग्नोसी का एक क्रूशियल रोल है, ठीक है। जो चाहे डिस्कवरी की बात, चाहे कैरेक्टराइजेशन की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, फार्माकोग्नोसी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, ठीक है। इन दिस सिस्टम ड्रग, मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल, इन्फेक्शन टॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग सिंथेटिक केमिकल्स, केमिकल ड्रग्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, अल्टीमेटली ये सब प्लांट से मिल रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है क्रूड ड्रग जो कि प्लांट से मिलती है, वो नहीं बोलते हैं क्रूड ड्रग। इन दिस सिस्टम आल्सो यूज मॉडर्न इक्विपमेंट, डायग्नोसिस, एनालिसिस एंड सर्जरी। मान लीजिए किसी भी पेशेंट की डायग्नोसिस करनी है, सर्जरी करनी है, कुछ एनालिसिस करनी है, हम कैसे करेंगे। जो एलोपैथी है ना, ये मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ करती है ताकि वो पेशेंट की डायग्नोसिस कर सके, एनालिसिस कर सके, सर्जरी कर सके। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एलोपैथी। जो हम लोग टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सिरप लेते हैं, वो फटाफट रिस्पॉन्स देते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स देते हैं, ये एक एडवांटेज हो गया हमारा। वेरियस काइंड ऑफ डोजेज फॉर्म आर अवेलेबल, जैसे कि सिरप, टैबलेट, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, एलिक्सर है, सस्पेंशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब और सभी से तो अच्छा ही होगा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो इफ़िशिएंट मैनेजमेंट इन इमरजेंसी कंडीशन, मान लो किसी भी पेशेंट को फीवर आ गया तो हम उसको जल्दी से सही कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की। जितने एडवांटेज हैं उतने डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे मान लीजिए उसको दर्द हो रहा है तो वो क्या करेगा, फिर से वो दवा खा लेगा जिससे कि ड्रग एडिक्शन हो जाएगा। ज़्यादा ड्रग खाने से उसके ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं, काफ़ी तरह के डिसएडवांटेज हैं, साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं काफ़ी तरह के और हो सकता है दो ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर ले और टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करने लगे, एडिक्शन भी हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन से टॉक्सिसिटी भी फॉर्म कर सकती है।
साथ ही साथ इम्यूनिटी भी आपकी सप्रेस हो जाएगी, जिससे कि आप टैबलेट पर डिपेंड हो जाओगे। आपको फीवर आ गया, आपने तुरंत टैबलेट ले ली, आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, और ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं। अभी तक हम लोगों ने बात किया मॉडर्न सिस्टम ऑफ द मेडिसिन की बात की, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रही है। बट अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, जो कि पहले चलती थी। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आल्सो नोन एज इंडिजीनियस मेडिसिन, फोल्क मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये टोटली नेचुरल होती हैं, जो आयुर्वेदा मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, अब अभी देखिए टाइप्स की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा योगा, साथ ही साथ यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं आयुष। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। अगर आपने नोटिस किया हो योगा, तो उसमें तो मेडिसिन का कोई यूज होता ही नहीं है। योगा एक सिंपल नॉर्मल होता है, तो हम इसे ड्रगलेस थेरेपी भी बोल सकते हैं। अब हम जानेंगे आयुर्वेदा के बारे में। जो आयुर्वेदा होता है वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। आयु का मतलब होता है लाइफ, वेदा का मतलब होता है नॉलेज, साइंस ऑफ द लाइफ। आयुर्वेदा मीन्स लाइफ ऑफ द साइंस। ये एक ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम डेट इज कम इन 900 BC। ये कब से है? 900 BC से है। देखो यहाँ पे 4 वेदा देखने को मिलेंगे, सामवेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा। याद रखना है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। चरक एंड सुश्रुता made significant contribution to Ayurveda. चरक एंड सुश्रुता contribution in Ayurveda. चरक ने एक बुक लिखी थी जिसको चरक संहिता बोलते हैं, was known as father of Ayurveda. इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या हुई? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, और दूसरा है आयुर्वेदा में सिग्निफिकेंट रोल किसका प्ले है? चरक एंड सुश्रुता। जो चरक है ना, उनको फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं। चरक जिन्होंने लिखी चरक संहिता। यहाँ पर दे रखा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, जैसा कि यहाँ दे रखा है पंच महाभूतास, त्रिदोषा, सप्त धातु। तो देखो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पंच का मतलब होता है 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ट्राई का मतलब हो गया 3, वाता, पिता, कफा। यहाँ पर लिखा है सप्ताह मीन्स 7। आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा, वाता, पिता, कफा क्या है? जो वाता होता है वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जो पिता है डाइजेशन, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और परसेप्शन को।
ये सबको गवर्न करता है। जो कफा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद ये हो गई ट्राई वाली सीरीज। अब यहाँ पर दे रखा है पंच, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये सारी शक्तिमान वाली बातें हैं। जो क्लासिफिकेशन में 7 चीज बता रखा था ना मैंने, जैसे रसा है उसका मतलब लिम्फ प्लाज्मा से डोनेट है, रक्त मीन्स ब्लड, मेड फैट एंड टिश्यू, ठीक है, मूसा मतलब मसल एंड टिश्यूज, मज्जा बोन मैरो, जैसे कि शुक्रा रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये सप्त वाली बातें हैं। अस्थि का मतलब है बोन्स। अब यहाँ पर बात करेंगे आयुर्वेदा की डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो डायग्नोस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मान लीजिए कोई चेंज आया वाता पित्त एंड कफा में। मान लीजिए पेशेंट यहाँ पर खड़ा है। मान लीजिए किसी पेशेंट को डायग्नोस करना है तो उसमें चेंज पता करना पड़ेगा वाता पित्त एंड कफा पे। यदि है तो हम कह सकते हैं कि डिसीज है एक पेशेंट को। पेशेंट की स्किन देखेंगे, आइज देखेंगे, नेल देखेंगे, टंग देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट, और उसकी पल्स रेट भी देखेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं यूरिन का, स्टूल का, स्वेट का, तो पसीने का, स्टूल का, यूरिन का, पल्स रेट का, स्किन को देखकर, आइज को देखकर, नेल को देखकर, टंग को देखकर डायग्नोस करेंगे आयुर्वेदा में। आई रिपीट, स्किन, आइज, नेल, टंग, पल्स, यूरिन, स्टूल, स्वेट। ओके, करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि मेरा असाइनमेंट बेस्ड है यूनानी सिस्टम पर, जो कि कॉलेज से मिला। जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि ओरिजिनेट की थी हिप्पोक्रेट ने। हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिलोसोफर हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड बाय हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स इज ग्रीक फिलोसोफर। यूनानी सिस्टम was later developed by अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बाद में किस नाम से जाना गया? अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम में। जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन था ओरिजिनेट किया था हिप्पोक्रेट्स ने, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे। बाद में इसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना गया, और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट मिली। इजिप्ट में मिली, इंडिया में मिली, चाइना में मिली, और कंट्रीज में भी काफ़ी मिली। हाँ, ये अच्छा सिस्टम है मेडिसिन का, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर भी आपको 7 कंपोनेंट से ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। मिजाज, हकलात, अदा, अरकन, तो इस तरह से मिलकर 7 तत्वों से ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। ह्यूमन बॉडी बनी, जिसका नाम है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर 7 तत्व कौन कौन है? एलिमेंट्स हैं, टेम्परीमेंट्स है, ह्यूमरस है, ऑर्गन, स्पिरिट, फैसिलिटीज एंड फंक्शंस। इन सब से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, इन सारे 7 कंपोनेंट से। ऐसा हमें यूनानी सिस्टम ने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यूनानी मेडिसिन इज बेस्ड इन 4 बेसिक एलिमेंट, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर पर बेस्ड है, विच हैव डिफरेंट टेम्परेचर, कोल्ड, हॉट, वेट एंड ड्राई। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ब्लड होता है, हॉट होता है, वेट होता है। जो प्लेगम होता है वो कोल्ड होता है, वो मॉइस्ट होता है। येलो बाइल जो होता है वो
हॉट होता है और जो ब्लैक बाइल होता है वो कोल्ड होता है और ड्राई होता है। पर जो ब्लैक बाइल है ना वो कोल्ड और ड्राई होता है। चलिए फिर हम अब डायग्नोसिस की बात करते हैं। जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच, मतलब सारी चीज़ इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, एक इक्विलिब्रियम पे है, तो सब कुछ ठीक है। जब ये सब डिस्टर्ब होता है तो फिर डिसीज़ तरह की होने की चांसेस रहती हैं। जो हमारी बॉडी की इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन्स रहना चाहिए, सारी चीज़ें इक्वल मतलब नॉर्मल चलना चाहिए। यदि चेंज होता है तो डिसीज़ कॉज कर देती। और किसी पेशेंट को डायग्नोस करेंगे पल्स रेट से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, यूरिन से, स्टूल से, वगैरह वगैरह से। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है रेजिमेंटल थेरेपी। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि सेट करने होते हैं। फूड से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, मेडिकल ट्रीटमेंट के वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। ऑर्डर टू से हेल्थी एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। कई तरह के रूल होते हैं रिगार्डिंग फूड, एक्सरसाइज, मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यू फॉलो इन ऑर्डर टू से इम्प्रूव योर हेल्थ। सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर बता रखा है हर्ब्स एंड ड्रग्स आर यूज प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ पर डाइट थेरेपी बता रखी है। डिफरेंट डाइट्स इन रिकमेंडेड फॉर डिफरेंट पेशेंट। डेंगू में बोलते हैं कोकोनट वाटर पीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, कीवी खाइए, हल्का खाना खाइए, तेल का मत खाइए। अब टॉपिक ख़त्म होता है, चलो बाय बाय।